Good morning, students. Now we have to start the next topic of the living world, class 11th. Okay, so we have to start a topic known as taxonomical category. हमको कौन सा टॉपिक स्टडी करना है? टैक्सोनॉमी कैटेगरी. ओके, अब टैक्सोन पढ़ चुका है. टैक्सोनॉमी क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस दैट विल स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नमनकुलेचर. आपको आइडेंटिफाई करना था, क्लासिफिकेशन करना था और नमनकुलेचर करना था किसी भी ऑर्गेनिज्म का. तो वो क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी. और ये सबसे पहले किसने किया था? सर कार्लोस लिनियस ने. इस वजह से उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है. तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन है, अपने ऑर्गेनिज्म को क्या किया था भाई? क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप. ये एक सिंगल स्टेप नहीं है. इसमें जो है डिफरेंट हैराइकी स्टेप, सीढ़ी नुमा हैराइकी स्टेप आती है. दिस हैराइकी स्टेप ऑफ ईच, हर स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्सोन और रैंक और कैटेगरी. यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? हर कैटेगरी जो है वो क्या कहला रही है? टैक्सोन कहला रही है. सो सिंस कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जितने भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का पार्ट है, ये हर सीढ़ी का एक पायदान, वो क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी. क्या कहलाएगी आपकी? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और टैक्सोन और रैंक. ओके, ये टैक्सोन या रैंक कहलाएगी आपकी. इसके अंदर जितने भी कैटेगरीज है उनको अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है. तो टैक्सोन जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. हम क्या बोल रहे हैं? आपकी टर्म आती है व्हाट इज टैक्सोन. टैक्सोन इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंट अ रैंक इन अ कॉमनली टर्म. एक सीढ़ी को हम लोग रैंक भी बोल रहे हैं और एक सीढ़ी को हम लोगों ने क्या बोल दिया? टैक्सोन. तो ये जो चीज़ आती है दैट इज़ नोन एज दी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी. अब टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो है उनको अलग अलग पार्ट में बांट रखा है. तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी पे कौन रखा गया है? दैट इज़ नोन एज द किंगडम. सबसे ऊपर क्या रखा गया? 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा किंगडम. उसके बाद क्या आएगा? फाइलम रखा गया है. फाइलम के बाद क्लास रखी गई है. क्लास के बाद ऑर्डर रखा गया है. ऑर्डर के बाद फैमिली रखी गई है. और फैमिली के बाद जीनस रखी गई है. और जीनस के बाद स्पीसीज रखी गई है. ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? दे आर द हेराइकल कैटेगरी. ये सभी किसके अंदर आएगी? आपकी हेराइकल कैटेगरी के अंदर रखी आएगी. तो हम जो है वह सबसे लोएस्ट कैटेगरी को स्टडी करेंगे. द लोएस्ट कैटेगरी इज नोन एज द स्पीसीज. सबसे लोएस्ट कैटेगरी, सबसे वो टॉप से बॉटम में चलें तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी आती है? स्पीसीज. तो स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज ऑफ लो इज द लोएस्ट बेसिक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ द ऑल दी जीनस. जितनी भी जीनस जो हैं वो आपस में मिलेगी तो क्या बनाएगी? स्पीसीज बनाए. सॉरी, ऑल द स्पीसीज जो है सबसे लोएस्ट कैटेगरी है. इसके बाद कोई कैटेगरी यहाँ पर मेंशन नहीं होती है. इट इज़ द लोएस्ट वन. एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका. आपके पास एक आम का पेड़ है, उसका आम का नाम क्या रखा गया है? मैग्नीफेरा इंडिका. या साल पटेटो का क्या नाम रखा गया? सलमन ट्यूबरसम. तो यहाँ पर जो ट्यूबरसम है क्या बता रहा है? ट्यूबरसम जो है वो ट्यूबरसम क्या है? उसकी स्पीसीज़ हैं. ओके. और अगर मैग्नीफेरा की बात करें तो मैग्नीफेरा जो है वो जिसकी जीनस है, जबकि इंडिका क्या है? इंडिका इज़ द स्पीसीज़. इंडिका उसकी क्या होती है? स्पीसीज़. कहाँ से बिलोंग करती है? इंडिया से. डेट इज़ वाई इंडिका इज़ द स्पीसीज़. इंडिका क्या होगी? इसकी स्पीसीज़. ओके, अब इससे ऊपर चलते हैं. तो ऊपर की कैटेगरी में क्या रखा गया है? डेट इज़ नोन एज दी जीनस. इससे ऊपर क्या होगा? जीनस. तो जीनस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जीनस इज ग्रुप ऑफ ऑल द स्पीसीज. जितनी भी स्पीसीज होती है वो सारी स्पीसीज, जैसे पटेटो की भी ढेर सारी स्पीसीज होगी, कोई इंडिका की होगी, कोई स्विट्ज़रलैंड की होगी, कोई जो है वॉशिंगटन की होगी. तो हर पटेटो की जो स्पीसीज़ हैं, ओके, वो स्पीसीज़ का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? जीनस. तो जीनस इज द ग्रुप ऑफ ऑल द स्पीसीज. जीनस जो होती है सभी स्पीसीज़ का क्या होता है? ग्रुप होता है. एग्जाम्पल अभी मतलब बता दिया आपको, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका. मैग्नीफेरा क्या है? वो है इसकी स्पीसीज़, सॉरी इसकी जीनस. और स्पीसीज़ में क्या आ रहा है? इंडिका. तो इंडिका जो है वो इसकी स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि मैग्नीफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रही है? उसकी जीनस को. ओके. इसके बाद द ग्रुप ऑफ ऑल द स्पीसीज से क्या बनाता है? जीनस. तो जीनस जो है उसके सारे ग्रुप मिलेंगे, तो सारे ग्रुप आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? फैमिली. ऑल द ग्रुप ऑफ द स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज का ग्रुप है, अ ग्रुप ऑफ ऑल द स्पीसीज, तो क्या था? जीनस. एंड अ ग्रुप ऑफ ऑल द जीनस.
सारी जीनस का ग्रुप क्या होगा, दैट इज़ नोन एज अ फैमिली। वो क्या कहलाएगी, फैमिली कहलाएगी। जैसे कि हम बात करें कि फैमिली के अंदर जो है आप लोगों ने कैट फैमिली देखी हो, कैट फैमिली जो किससे बिलोंग करती है, इट इज़ बिलोंगिंग टू द लॉयन, टाइगर एंड कैट। वो सब जो लॉयन, टाइगर वो सब किससे बिलोंग करती है, वह सब बिलोंग करती है कैट फैमिली से, उनकी फैमिली है। ह्यूमन बींग की भी एक फैमिली होती है, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ, वो सभी ग्रुप ऑफ जीनस जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, दैट इज़ नोन एज दी फैमिली। उसके बाद हम बोल रहे हैं ऑल ग्रुप ऑफ फैमिली, जितनी भी फैमिली का जो ग्रुप है, ऑल द ग्रुप ऑफ फैमिली द कम्स कैटेगरी ऑफ द ऑर्डर, वो सब किस में आ जाएंगे, ऑर्डर में आ जाएंगे। जैसे कि हम लोग बात करें कैसे ऑर्डर में आएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है उनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, कार्निवोरा, ओमनिवोरा एंड हर्बिवोरा। तो यहाँ पर जो काऊ फैमिली होती है वो हर्बिवोरा में आती है, जो लायन फैमिली है या कैट फैमिली है वो सारी कार्निवोरा में आती है। तो वो डिपेंड करती है कि वो किस ऑर्डर में खाया जाए। अगर वो ऐसा तो नहीं है कि जो कैट फैमिली है वो हर्बिवोरस हो सकती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो दे शुड बी पुट इन द फैमिली ऑफ कार्निवोरा। ओके, तो ग्रुप ऑफ फैमिली इज नोन एज द ऑर्डर। इसके बाद ऑल द मेजर कैटेगरी, यहाँ पर जितनी भी ऑर्डर है, ऑल द ऑर्डर कंस्टिट्यूट टू फॉर्म द क्लास, जितनी भी ऑर्डर है वह सब आपस में क्या मिलकर बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। जैसे कि हम अपनी बात करें तो हम किस में आते हैं, मंकी कैटेगरी में। तो हमको किस में रखा गया, प्राइमेट्स में। जो बंदर जैसे दिखते थे वो सभी क्या कहलाएंगे, प्राइमेटा कहलाएंगे। और जो बंदर जैसे नहीं दिखते थे वो कहाँ रखे जाएंगे, या नॉन प्राइमेट्स, वो नहीं रखे जाएंगे नॉन प्राइमेट्स में। ओके, तो जो भी बंदर की कैटेगरी हैं वो सब किस में रखी जाएगी, वो रखी जाएगी प्राइमेटा में। कहाँ पर, या पुट इन द प्राइमेटा, कहाँ पर रखेंगे उसको, प्राइमेटा में रखेंगे। और प्राइमेट्स भी बोला जाएगा, और जो नहीं रखे, जो बंदर जैसे नहीं हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन प्राइमेट्स। तो ग्रुप ऑफ ऑल द ऑर्डर, सारे ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, क्लास। ओके, उसके बाद जो है ऑल द ग्रुप ऑफ क्लासेस, जितनी भी क्लास होती हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाती है, दे आर नोन एज दी फाइलम और डिवीज़न। क्या बनाएंगे, फाइलम और डिवीज़न। अभी हम इसमें बहुत अच्छे से देखेंगे। ग्रुप ऑफ ऑल द क्लासेस, सारे क्लास की ऑर्डर, सारे क्लास का जो ग्रुप होगा वो क्या बनाएंगे, फाइलम। जैसे कि इस अर्थ में दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो कॉर्डेटा और दूसरे नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वो जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, और नॉन कॉर्डेटा जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो उनके दो फाइलम हैं, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ ऑल दी फाइलम, सारे फाइलम का जो ग्रुप कहलाता है वो क्या कहलाता है, किंगडम। मतलब किंगडम एक ही होता है। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने सामने फिल्म देखी होगी बाहुबली। ओके, तो बाहुबली जो फिल्म देखी होगी, तो बाहुबली फिल्म में हमारे पास जो किंगडम था वो क्या था, महिष्मती साम्राज्यम। ओके, तो यहाँ पर उसका एग्जांपल ले सकते हैं, जो महिष्मती साम्राज्य था वो क्या था, किंगडम था। ओके, उसके बाद उसके नीचे कौन था, जो किंगडम का जो हेड था वो कौन थी, वो जो लेडी थी, ओके, जो उसने उसके ऊपर अधिकार कर रखा था वो थी। उसके बाद उसने अपना सेनापति बना रखा था बाहुबली को। बाहुबली के नीचे कटप्पा था। ओके, कटप्पा के नीचे सारे क्या थी, प्रजा थी। और प्रजा के नीचे जो हैं वो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्रजा के अंदर, वो सभी तरह के मनुष्य थे। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सारी कैटेगरी जो है वो सबसे टॉप जो है उसी से मिलकर बनी होती है। एक एग्जांपल के साथ हम लोग लेंगे। हमारा एग्जांपल कहता है कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग के ले सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम लोग को लेना पड़ेगा किंगडम। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, ह्यूमन बीइंग बिलोंग करता है एनिमिलिया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को 4 किंगडम में बिलोंग बांटा गया है। कौन कौन से, प्लांटाई, एनिमिलिया, फंजाई और मैमल्स। और ये मैमल्स कैटेगरी, और हम क्या बोल रहे हैं, प्लांटाई हो गया वायरसेस में। ओके, तो यहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में बांट रखा था। तो उसमें ह्यूमन बीइंग जो है वो किस में आता है, एनिमल किंगडम में। तो किंगडम ह्यूमन बीइंग का क्या हो गया, किंगडम हो गया हम लोगों का
एनिमलिया, मतलब इसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे, कुत्ता, घोड़ा, बकरी, ह्यूमन बीइंग उसमें आ जाएंगे। फिर अब हम लोगों के पीछे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। मैंने भी बताया कि दो भागों में बांट देते हैं इसको भी। जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स, और जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या कहलाते हैं, कॉर्डेट्स। तो हमारी बॉडी में क्या होता है भैया, रीढ़ की हड्डी होती है। तो हमारा फाइलम क्या हो जाएगा, द फाइलम बिकम कॉर्डेटा। हमारा फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा। मतलब हम लोग जानवर हैं और हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी है, तो हमारा क्या हो गया, फाइलम कॉर्डेटा। उसके बाद हम लोग इस पूरे कॉर्डेट, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटते हैं। ओके, जितने भी फाइलम होते हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज़ एम्फीबियन, ओके सॉरी, फर्स्ट वन इज़ स्पाइसिस, स्पाइस मछलियाँ होती है। सेकंड इज़ एम्फीबियन, थर्ड वन इज़ द रेप्टाइल्स, फोर्थ वन इज़ एव्स, और फिफ्थ वन इज़ मैमल। मतलब इनकी बॉडी में क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। पर हम पाइसिस में नहीं हैं, पहली बात। हम एम्फीबियंस भी नहीं हैं, ये भी सही बात है। हम रेप्टाइल्स भी नहीं हैं, सही बात है। हम एव्स भी नहीं हैं, तो हम क्या है, मैमल। तो हमारा जो क्लास होगी वो क्या हो गई, मैमलिया। हमारा किंगडम क्या हो गया, एनिमलिया। हम कॉर्डेट्स हैं, ये सारे कॉर्डेट हैं, पर हम इससे अलग हैं। हमारी और क्लास क्या हो गई, मैमलिया। ओके, अब हम मैमलिया को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, आपको पता है, मैंने बताया था। जो बंदर की से ओरिजिनेटेड हुए थे वो कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, प्राइमेट्स। तो मैमलिया को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। ओके, इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमेट्स और प्राइमेट। हम क्या हैं, प्राइमेट्स से। तो हमारा जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया, प्राइमेट्स। अब सब हम एक जैसे दिखने में हैं, तो हम क्या हो, होमोइडी। हमारी जो परिवार हो गया वो कौन सा हो गया, होमोइडी। ओके, और सभी एक जैसे दिखने में है, इस वजह से वो क्या कहलाते हैं, होमो। तो हमारी जो जीनस हो गई वो क्या हो गई, होमो। और हमारी स्पीसीज़, हम अलग अलग जगह रहते हैं, हमारे बहुत से जापानीज़, चाइनीज़, वाशिंगटन वाले अलग होते हैं, इंडिया वाले अलग होते हैं। तो सब चीज़ें होती हैं इनकी अलग अलग स्पीसीज़ होती है। तो हम कह रहे हैं स्पीसीज़ क्या हो गई, सेपियंस। ओके, तो हम दूसरे एनिमल से डिफर हैं। तो हमारी किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोइडी, जीनस होमो, और स्पीसीज सेपियन। ये सारी चीज़ें हमारा होगा। इसके बाद की जो टॉपिक्स हैं वो आपके CBSE ने कट कर दिए हैं। तो द चैप्टर इज़ फिनिश, नाउ यू हैव टू स्टडी वेल। एनी डाउट एंड क्वेरी यू हैव टू कॉल मी। ओके, थैंक यू।